कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े अल्केमिस्ट को दिखाया जाता है। अल्केमिस्ट वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ सुपर पावर्स होती है, जिनकी मदद से वो किसी भी चीज को बना सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा ही एक अल्केमिस्ट रात के अंधेरे में कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उस बूढ़े अल्केमिस्ट को खुद से लड़ने के लिए कहता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और कुछ ही देर में वो आदमी उस बूढ़े अल्केमिस्ट को मार डालता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कहानी का मेन कैरेक्टर एडवर्ड दिखाया जाता है। एडवर्ड के साथ उसका भाई भी था जिसकी बॉडी रोबोट की बनी हुई थी और वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। ट्रेन में उन्हें एक लड़का मिलता है जो उनसे कहता है कि मैं एक राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पर यह सीखने आया हूँ कि आखिर इमोर्टल कैसे बना जाता है ताकि मुझे कभी भी कोई भी नहीं मार सके। जिसके बाद वो एडवर्ड से कहता है कि मुझे इमोर्टल होने के साथ साथ एक कीमती पत्थर की भी तलाश है। क्या तुम जानते हो कि वो पत्थर मुझे कहाँ मिलेगा? अब कीमती पत्थर की बात आने पर एडवर्ड उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो खुद भी उस पत्थर को ढूंढ रहा है ताकि वो उस कीमती पत्थर की मदद से अपनी भाई की बॉडी को वापस ला सके, क्योंकि एक हादसे की वजह से एडवर्ड के भाई का शरीर खत्म हो गया, जिसे वह उस कीमती पत्थर से वापस ला सकता है। अभी एडवर्ड और उस राजकुमार की बातें चल ही रही होती है कि तभी उस ट्रेन में अचानक से कुछ गुंडे आ जाते हैं जो अंदर आते ही सभी से लड़ने लगते हैं, सभी को मारने लगते हैं। तो यह देखकर कुछ ही देर में वहां पर राजकुमार के साथी भी आ जाते हैं जो उन गुंडों को रोकने की कोशिश करते हैं और साथ ही में वो एडवर्ड और उसके भाई को भी मारते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। और इसी लड़ाई के चक्कर में एडवर्ड नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक साथी आता है जो कि इंसान नहीं था बल्कि इंसान के रूप में एक क्रिएचर था जो एडवर्ड की मदद करता है। लेकिन इतने ही देर में राजकुमार और उसके साथी आकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी एडवर्ड उनसे कहता है कि इस पर हमला करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसने इसके शरीर में कई सारी आत्माएं बसा रखी है। कहने का मतलब है कि ये मर नहीं सकता। एडवर्ड की यह बात सुनकर राजकुमार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये इमोर्टल है। जिसके कुछ देर बाद उसके साथी अंदर जाते हैं और उस गुंडे को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वो गुंडा कहता है कि मैंने ट्रेन के ब्रेक्स फेल कर दी है। यह सुनकर एडवर्ड और उसका भाई ट्रेन के इंजन की तरफ भागते हैं, लेकिन वो गुंडा उन दोनों को नीचे गिरा देता है। अब इस सिचुएशन में एडवर्ड अपनी पावर्स का यूज करके पटरी के एंड को ऊपर उठा देता है, जिसकी वजह से ट्रेन का इंजन उसके ऊपर चढ़ता है और ग्रेविटी की वजह से रुक जाता है। जिसके बाद उस रेलवे स्टेशन पर हम कर्नल को देखते हैं जो कि खुद भी एक अल्केमिस्ट है। वो उन गुंडों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद एडवर्ड और उसका भाई कर्नल से मिलने के लिए जाते हैं। तो कर्नल उन दोनों को बताते हैं कि हमारे 10 अल्केमिस्ट को एक आदमी ने मार डाला है और उस आदमी के बारे में हम बस इतना जानते हैं कि उसके सर पर एक निशान है, इसीलिए हम उसे निशान वाला आदमी कहते हैं। और क्योंकि तुम दोनों भी अल्केमिस्ट हो, इसीलिए तुम दोनों की हिफाजत भी अब हम लोग करेंगे। कर्नल की यह बात सुनकर एडवर्ड और उसका भाई किसी तरीके से वहाँ से जान छोड़ाकर भाग लेते हैं और वो दोनों एक गली से भागते हुए जा रहे थे। तभी अचानक से वो एक लड़की से टकरा जाते हैं जो कि उनसे टकराकर बेहोश हो जाती है। इसीलिए वो दोनों उस लड़की को किसी तरीके से उठाते हैं और उसे खाने पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की खूब सारा खाना खाती है। और खाना खाने के बाद वो एडवर्ड और उसके भाई से बात करने लगती है। वह कहती है कि मैं भी दूसरे शहर से आई हूँ और मैं यहाँ पर यह सीखने के लिए आई हूँ कि इमोर्टल कैसे बना जाए। उस लड़की की यह बात सुनकर एडवर्ड को राजकुमार की याद आ जाती है, क्योंकि वह भी इमोर्टल के बारे में ही बोल रहा था। और यह याद आते ही एडवर्ड उस लड़की के पीछे पड़ जाता है, उस पर गुस्सा करने लगता है। तो वो लड़की अपनी जान बचाते हुए एक आदमी के पीछे जाकर छिप जाती है। इसे देखकर एडवर्ड वहीं रुक जाता है और तभी वहां पर कर्नल का एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आया हूँ। और तभी वो कोट पहना हुआ व्यक्ति अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाता है और उसके सर पर एक निशान बना हुआ था। वह निशान देखकर कर्नल का आदमी उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, वह आदमी उस कर्नल के आदमी को एक झटके में मार डालता है। अब इसके कुछ ही देर में एडवर्ड का भाई भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों भाई मिलकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो निशान वाला आदमी इन्हें अपने जादू से रोक लेता है, इन्हें भागने नहीं देता है। जिसके बाद वो निशान वाला आदमी कहता है कि मैं गॉड की तरफ से आया हूँ तुम सभी को सजा देने के लिए, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो ना वो कुदरत के कानूनों के खिलाफ है। और इतना कहते ही वो एडवर्ड और उसके भाई से लड़ने लगता है और लड़ाई में एडवर्ड के भाई का एक हाथ टूट जाता है और कुछ ही देर में एडवर्ड का भी एक हाथ जो मेटल से बना हुआ था वो भी टूट जाता है।
इसके कुछ ही देर बाद वह निशान वाला आदमी एडवर्ड को मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर कर्नल और उसके साथी भी आ जाते हैं। अब कर्नल के पास आग की पावर थी, यानी वो आग के गोले छोड़ सकते थे जिसका वो इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन बारिश होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। जिस बात का फायदा उठाकर वो निशान वाला आदमी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कर्नल की असिस्टेंट उन्हें नीचे गिराकर बचा लेती है और तभी वहाँ पर एक और अल्केमिस्ट आता है जो कि उस निशान वाले आदमी के ऊपर हमला करने लग जाता है और उन दोनों की लड़ाई के बीच निशान वाले आदमी का चश्मा नीचे गिर जाता है। अब उसकी इतनी गहरी लाल आंखें और इतनी ब्राउन स्किन देखकर कर्नल और उसके साथी समझ जाते हैं कि ये दूसरे दुश्मन शहर का आदमी है जो कि अल्केमिस्ट के खिलाफ है। अब देखते ही देखते यहाँ पर कर्नल के कई सारे साथी आ जाते हैं जो उस निशान वाले आदमी को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी जिसका इस्तेमाल करके वो जमीन को खोद कर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद एडवर्ड अपने भाई के पास जाता है तो उसका भाई एडवर्ड पर गुस्सा करता है। वह कहता है कि तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग भी तो सकते थे, तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बॉडी वापस लाओगे, तो अगर तुम भी मारे जाते तो फिर ऐसा कौन करता और मैं अकेला इस दुनिया में क्या करता? इसके बाद एडवर्ड और उसका भाई कर्नल के पास जाते हैं जो कि उनसे कहते हैं कि हमारे बीच और दुश्मन शहर के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमें दुनिया की सिर्फ हिफाजत करनी चाहिए, ना कि उसे बदलना चाहिए। नेचर ने जिसे जैसा बना दिया उसे वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन हमारे शहर में कई सारी चीज़ें अल्केमिस्ट के जरिए बदली जा सकती थी जो कि दुश्मन शहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से दोनों शहरों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। और तभी हमारे शहर के एक आदमी ने दुश्मन शहर के एक बच्चे को मार डाला, जिस वजह से दोनों शहरों के बीच जंग छिड़ गई जो कि कई दिनों तक चलती रही। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने तंग आकर अल्केमिस्ट को ऑर्डर दिया कि वो जाकर दुश्मन शहर के सभी लोगों को मार डाले, और होता भी ऐसा ही है। हमारे शहर के अल्केमिस्ट दुश्मन शहर पर हमला कर देते हैं और कई सारे लोगों को मार डालते हैं, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं और वो निशान वाला आदमी भी उनमें से ही है जो कि बदला लेना चाहता है। अब इसके बाद हम निशान वाले आदमी को देखते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड टनल से कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक इंसान जैसा दिखने वाला क्रिएचर आता है जो निशान वाले आदमी पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले ही वो एक धमाका करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें एडवर्ड दिखाया जाता है जो कि विन के घर पर गया हुआ था। दरअसल एडवर्ड का जो रोबोटिक हाथ था वो विन ने ही बनाया था और एडवर्ड के कहने पर वह एक बार फिर से वही हाथ बना देती है। जिसके बाद एडवर्ड अपनी माँ की कब्र पर जाता है तो उसे वहाँ पर अपने पिता मिलते हैं जिन पर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वह इन्हें बचपन में छोड़कर चले गए थे। फिर हमें निशान वाला आदमी दिखाया जाता है जो कि धमाके की वजह से जख्मी हो गया था, जिसका इलाज वह बस्ती वाली लड़की कर रही थी। जिसके बाद हमें फिर से एडवर्ड दिखाया जाता है जिसके पास विन की मेड आती है और उसे कहती है कि हमारे शहर में जंग होने वाली है, तो तुम रेगिस्तान के उस पार वाले इलाके में जाओ, तुम्हें वहाँ पर लड़ने के लिए हथियार मिल सकते हैं। लेकिन जब एडवर्ड वहाँ पर जाता है तो उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो उनसे बचता है और तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो सभी लोगों को लड़ने से मना करती है। जिसके बाद फिर से हमें वही निशान वाला आदमी दिखाया जाता है जिसके पास उसका मास्टर आता है और उससे कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, आखिर तुम्हें बदला लेके मिलेगा क्या, और उसे समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो निशान वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं मानता। इसके बाद हमें एडवर्ड और उसका भाई दिखाया जाता है जो कि बस्ती से गुजर रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने वह निशान वाला आदमी आ जाता है। जिसके बाद ये आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ाई करते करते एडवर्ड उस निशान वाले आदमी से पूछता है कि तुमने विन के माँ बाप को क्यों मारा। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर विन भी आ जाती है जिसने सारी बातें सुन ली थी और वह फौरन से गन निकाल लेती है उस निशान वाले आदमी को मारने के लिए, लेकिन एडवर्ड उसे बचाता है। अब एडवर्ड को इस तरह बचाते हुए उस निशान वाले आदमी को उसके भाई की याद आ जाती है जिसने उसे सेम इसी तरीके से बचाया था, जिस वजह से वो यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं कहता और अपने भाई की याद आने के कारण यहाँ से चला जाता है। लेकिन एडवर्ड उसका पीछा करता है और उससे फिर से लड़ने लगता है। लेकिन जब वो निशान वाला आदमी लड़ने के लिए खड़ा होता है तभी वो इंसान जैसा क्रिएचर भी यहाँ पर आ जाता है जिसे राजकुमार आकर बांध देता है, और इतनी ही देर में कर्नल की असिस्टेंट यहाँ आकर निशान वाले आदमी के पैर में गोली मार देती है, लेकिन वह बस्ती वाली लड़की यहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद हमें राजकुमार को दिखाया जाता है जो कि कर्नल से कहता है कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट भी एक रूप बदलने वाला क्रिएचर है जो कि
क्योंकि रूप बदलने वाले क्रिएचर की आंखों में जो निशान होता है वो मैंने प्रेसिडेंट की आंख में भी देखा है। जिसके बाद हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम कर्नल की मदद से अब उस रास्ते को खोल सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट सच में एक क्रिएचर ही है। जिसके बाद हमें वो बस्ती वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने जादू से उस निशान वाले व्यक्ति की टांग को सही कर देती है। जिसके बाद फिर से हमें कर्नल और वो एडवर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर कर्नल एडवर्ड से कहते हैं कि जब अल्काइमिस्ट ने इन लोगों पर हमला किया था तब एक पावरफुल अल्काइमिस्ट ने इन लोगों को मार डाला था, जिसमें निशान वाला आदमी भी मर गया था। लेकिन निशान वाले आदमी के भाई ने उसे अपने जादू से वापस जिंदा कर दिया और उसे अपना हाथ भी दे दिया। सीन शिफ्ट होता है और हमें एडवर्ड का भाई और एडवर्ड दिखाया जाता है जो कि उस बस्ती वाली लड़की का पीछा करता है, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि आखिर वह निशान वाला इंसान कहां पर है, जिसके पास जाने पर एडवर्ड और उसका भाई उस पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और इतनी ही देर में यहाँ पर कर्नल, उसकी असिस्टेंट और विन भी आ जाती है। विन यहाँ पर आकर उस निशान वाले आदमी से पूछती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है या नहीं। अब यहाँ पर निशान वाला आदमी सोच रहा था कि यह मुझे मार डालेगी, इसीलिए वो हाँ कर देता है। लेकिन विन यहाँ पर उसके जख्मों की पट्टी करने लग जाती है। यह देखकर वो निशान वाला आदमी चौंक जाता है और वो अफसोस करने लग जाता है कि आखिर मैंने इसके माँ बाप को क्यों मारा, मुझे नहीं मारना चाहिए था। जिसके बाद वो उससे माफी भी मांगता है। लेकिन तभी यहाँ पर भागता हुआ राजकुमार आ जाता है, क्योंकि उसके पीछे वही इंसान जैसा दिखने वाला क्रिएचर पड़ा हुआ था जो कि विन को मारने वाला था। लेकिन तभी वो निशान वाला आदमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। और तभी यहाँ पर वही इंसान जिसने कई सारी आत्माओं को अपने अंदर बसा रखा है, जिसने ट्रेन में एडवर्ड की जान बचाई थी, वो आता है और उस क्रिएचर से कहता है कि तुम उन लोगों को नहीं मारना। लेकिन वो इसकी भी बात नहीं सुनता और अपना पेट खोल लेता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक चुंबकीय शक्ति एडवर्ड, उस इंसान और राजकुमार को अपने अंदर खींच लेती है। और जब एडवर्ड की आंख उस इंसान के पेट में खुलती है तो वह उस आत्मा वाले क्रिएचर से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। तो वह कहता है कि हम जादुई गुफा के अंदर हैं। लेकिन एडवर्ड उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि यह जादुई गुफा नहीं है, मुझे पता है जादुई गुफा कैसी दिखती है और वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो उसकी बात सुनकर वो आत्मा वाला क्रिएचर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ से अब कभी भी नहीं निकल सकते, हम इस जगह पर फंस चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।